So today we are going to start our first topic of 12th standard, that is rotational dynamics. Basically we'll be studying two different types of motion. पहला जो मोशन रहेगा उसका नाम रहेगा सर्कुलर मोशन, जिसका बेसिक जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है, जो बेसिक डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ रेडियस वेक्टर, व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग ने 11th में कर चुके हैं सर्कुलर मोशन का. सो सेकेंड पार्ट जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन. ये जो पार्ट रहने वाला है ये पूरा नया पार्ट है. रोटेशनल मोशन जो पार्ट रहने वाला है वो पूरा का पूरा नया है. ये हम लोग ने पढ़े नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है. सो द मोशन विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. फर्स्ट हाफ में हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले और सेकेंड हाफ जो आने वाला है वो होगा रोटेशनल मोशन. सो ये दो टाइप के मोशंस जो डिवाइड किए गए, ये बेसिकली जो कैटेगराइज किए गए, इसके दो बेसिक टर्म्स, दो बेसिक बोले कि पैरामीटर्स हम लोग कंसिडर करते हैं कैटेगराइज करने के लिए. सो सबसे पहला पैरामीटर रहेगा जो रहेगा वो रहेगा पार्टिकल, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बॉडी. पार्टिकल और बॉडी क्या होता है? पार्टिकल और बॉडी क्या होता है? अगर इफ आई एम कंसिडरिंग अ ट्रेन ऑन अ प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, तो इसके जो डायमेंशंस है और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है ट्रेन फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 1 टू प्लेटफॉर्म नंबर 2, ये डायमेंशंस जो है वो कंपेरेबल है. और जब डायमेंशंस कंपेरेबल रहते हैं तो वो बन जाती है बॉडी. डायमेंशंस, उसकी लेंथ और डिस्टेंस ट्रैवल दोनों क्या है? कंपेरेबल है. और ये जब कंपेरेबल रहेगा तो ये क्या बन जाएगा? बॉडी. बट अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ मुंबई and here it is Agra, and the distance between Mumbai and Agra, let's consider it as 1000 किलोमीटर. इसकी लेंथ कुछ रहेगी शायद से 50 मीटर 60 मीटर कुछ रहेगी शायद से. सो ये जो डायमेंशन है लेंथ और जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में. सो दिस बॉडी विच वॉज कंसिडर्ड एज अर्लियर एज अ बॉडी इज़ नाउ कैटेगराइज एज पार्टिकल. सो बॉडी क्या होता है? जब हम लोग डायमेंशंस जब कंपेरेबल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल तो वो बन जाती है बॉडी. अगर डायमेंशंस कंपेरेबल नहीं रहेंगे तो वो बन जाएगा पार्टिकल. तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा. तो सर्कुलर मोशन में बेसिक टर्म क्या है कि इन केस अगर हम लोग पकड़ रहे कि अर्थ रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अगर मैं अर्थ को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो अर्थ रोटेट हो रहा है तो वो बॉडी हो जाएगी, और जो मोशन होगा वो उसका नाम क्या रहेगा? रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. बट अगर यही में अगर यहाँ पे, हाँ रेशियो थोड़ा आगे पीछे है, मेरे को पता है अर्थ का और सन का रेशियो जो है वो आगे पीछे है, थोड़ा समझ के ले लो. तो सन एज़ कम्पेयर टू अर्थ बहुत बड़ा है, और डायमेंशन जो है, जो दोनों के बीच में जो गैप है वो भी बहुत बड़ा है. अगर अर्थ को सन के अराउंड घूमना होगा तो ये डिस्टेंस इसके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़े, तो ये बन जाता है पार्टिकल. और पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल करेगा सर्कुलर मोशन. सो बेसिक समझ में आ रहा है क्या? अगर पार्टिकल होगा तो वो होगा सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी होगा तो वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन. पार्टिकल सर्कुलर मोशन कौन करता है? पार्टिकल. और रोटेशनल मोशन कौन करता है? बॉडी. सो दैट इज first parameter where we divide the two motions into two parts, circular motion and rotational motion. The second parameter will be axis of rotation. If the axis of rotation lies outside the particle, outside the particle, ये सन था, यहाँ पे सन था और यहाँ पे अर्थ था, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था जिसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है मेरा अर्थ, तो ये पार्टिकल से बाहर था, तो ये बन जाएगा सर्कुलर मोशन. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन lies inside the body.
सो बेसिक कैटेगरी दो है जो मोशन हम लोग पढ़ने वाले, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में जो मेन पैरामीटर्स रहेगा जिसमें हम लोग ये मोशंस को डिवाइड करने वाले, ये पैरामीटर्स रहेगा, पहला तो रहेगा पार्टिकल और बॉडी। इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग if a particle is performing a motion around the circumference of a circle around a fixed center where the axis of rotation lies, it is called as circular motion। यहाँ पे rotational motion क्या रहेगा? rotational motion will be a motion performed by the body where the axis of rotation lies inside the body। यहाँ पे rotational motion और circular motion को हम लोग ने डिवाइड किया है। सो नोट्स में आप लिखना स्टार्ट कीजिए कि पहले हेडिंग रोटेशनल डायनामिक्स, उसके नीचे लिखना है मोशन, और मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया। शुरू मैं थोड़ा फास्ट बोल सकता हूँ, शायद से फास्ट हो सकता है मेरा डिक्टेट वाला पार्ट, तो आप पॉज करके वापस रिवाइंड करके आप देख सकते हो कि मैंने क्या बोला है, तो आप रिपीट कर, मतलब वैसे रिपीट किया जा सकता है, तो यू कैन गो थ्रू दैट कि जहाँ पे आपको मिस नहीं होगा कौन सा पार्ट। सो विल बी डिवाइडिंग मोशन इनटू टू पार्ट्स, द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन का जो पैरामीटर रहेगा, तो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन लिखा, उसके बाद लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो सर्कुलर मोशन के अंडर, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग a motion along the circumference of a circle, a particle performing motion along the circumference of the circle is called as circular motion। then next line पे लिखो, axis of rotation in circular motion, axis of rotation in circular motion lies outside the particle। ये हो गया सर्कुलर मोशन का पार्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले, नेक्स्ट जो लिखने वाले जो, वो होगा रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में जो पहला पार्ट रहेगा वो रहेगा बॉडी। तो क्या लिखोगे वहाँ पे? इफ लिखो, इफ अ बॉडी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन, if a body performs rotational motion, रोटेशनल मोशन मत लिखो, रोटेशन, सिर्फ रोटेशन लिखो, रोटेशनल मोशन नहीं, रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, which lies inside the body, which lies inside the body is called as rotational motion। नेक्स्ट लाइन पे नोट लिखो, पहले नोट लिखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नोट लिखो, बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particle, body is made up of n number of particle, body is made up of n number of particle if लिखो, if the body performs rotational motion, then the particles perform circular motion। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रोटेशनल पार्ट में आने वाला है, हम लोग को रोटेशन पार्ट में बहुत जगह पे आने वाला है ये। इफ द बॉडी परफॉर्म्स रोटेशन मोशन देन द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल बता दो, नीचे आपको एग्जांपल लिखना है, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा थोड़ी देर में। पहले नोट लिखा वहाँ पे, अभी ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग ने एक आर्बिट्री रिजिड बॉडी पकड़ी, कंसिडर किए, जिसका शेप कुछ भी हो सकता है। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कंसिडर पार्टिकल P1, P2, P3। let C be the axis of rotation, अगर C हम लोग ने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किया, तो P1 से लेके C तक डिस्टेंस रहेगा R1, P2 से लेके C तक डिस्टेंस रहेगा R2, और P3 से लेके C तक का डिस्टेंस रहेगा R3। अगर C हम लोग ने अगर हम लोग ने सेंटर पकड़ा और वहाँ से हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो ये बॉडी ऐसे घूमेगी इसके अराउंड। So that will be, the body will be performing rotation motion. If we consider this particle P3 is a particle, it's not a body, so it will perform what? Particle performs circular motion, means
body is performing rotational motion while the particle is performing circular motion. body जो रहेगा वो क्या करेगा, rotation motion करेगा about axis of rotation passing through C, while this particles P1, P2 and P3 will perform circular motion with radius R1, R2 and R3 respectively. So draw this diagram. You can pause the video for drawing this diagram. Now play the video. Consider a rigid body. Write down. Consider a rigid body made up of n number of particles. Made up of n number of particles. At point P1, P2, at point P1, P2 and P3. At point P1, P2 and P3. From the axis of rotation. R1, R2, R3. From the axis of rotation R1, R2, R3. Situated मत लिखो, separated by distance R1. Okay. Separated by distance R1, R2, R3 from point C. Separated by distance R1, R2, R3 from point C. The body will perform rotational motion. While the particles P1, P2 and P3 will perform circular motion. ये जो नोट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो इस नोट को, आगे रोटेशन में आने वाला है ये पार्ट. आगे नेक्स्ट हेडिंग डालनी है. सो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली है. पहले, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन. सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक रहने वाला है. पहले हम लोग इसको डिस्कस करते क्या है. अगर सपोज यहाँ पे पार्टिकल है और मेरा जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, इट्स अलोंग दिस लाइन. A particle is traveling with constant velocity. If I apply a force in this direction, there will be an acceleration in the same direction as that of direction of motion. इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में ही मेरा एक्सेलरेशन रहेगा, जो कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करेगा. इसका मतलब क्या है, इफ इसमें ए पॉइंट, इफ एक्सेलरेशन इज along the direction of motion, it will change the velocity. तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, along the direction of motion. ये पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट बी, if acceleration is perpendicular to the direction of motion, then it will change the direction of motion. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग अटैच किया, एंगल 90 डिग्री है. यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच किया, 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया पॉइंट को. अभी स्ट्रिंग के बीच में क्या होने वाला है, स्ट्रिंग और पार्टिकल के बीच में क्या होने वाला है, टेंशन मतलब एक टाइप का फोर्स मतलब आएगा एक्सेलरेशन. जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन, मतलब टेंशन इस डायरेक्शन में रहेगा तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन. अभी मुझे बताओ कि अगर ये एक्सेलरेशन या फिर ये स्ट्रिंग का टेंशन नहीं होता तो बॉडी सीधा जाती, बट ये होने के वजह से
इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा और ये क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन. सो इफ द एक्सीलरेशन इज एक्टिंग along the direction of motion, it will change the velocity. But अगर it is acceleration is perpendicular to the direction of motion, then it will change the direction of motion, it will change the direction of velocity. It will change the direction of velocity. Velocity इस डायरेक्शन में थी, अभी ऐसी हो जाएगी और यहाँ पे रहेगा चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन चेंज करने के लिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो लिखो आगे फर्स्ट पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन के नीचे लिखो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन. उसका फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट रहेगा. फर्स्ट पॉइंट, if the acceleration is along the direction of motion, if the acceleration is along the direction of motion, it will change the magnitude of velocity. It will change the magnitude of velocity. ये पहला पार्ट. B part, if the acceleration is perpendicular to the direction of motion, if the acceleration is perpendicular to the direction of motion, it will change the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब मुझे पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए उसका डायरेक्शन चेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमेशा 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 सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो आगे लिखो, एज वी नो दैट इन सर्कुलर मोशन every particle changes. every particle मत लिखो, पार्टिकल लिखो, सिर्फ particle changes its direction at every instant. Hence an acceleration in the perpendicular direction of the particle, is necessary at every point. Hence सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पार्ट. उसके बाद सेकेंड जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा सर्कुलर मोशन इज एन पीरियोडिक मोशन, या फिर सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम. सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम. इसका मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. पीरियोडिक इन टाइम मतलब क्या, सेम मोशन को रिपीट करना सेम टाइम इंटरवल में, उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन टाइम. सेम मोशन को रिपीट करना सेम टाइम इंटरवल में, उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन टाइम. ये 11th में हो चुका है हमारा. पीरियोडिक इन टाइम मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, हो चुका है ये. तो एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम लोग, ये मेरा मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, क्लॉक का सेकेंड हैंड है, तो ये बॉडी रहेगा और टिप ऑफ द सेकेंड हैंड क्या रहेगा, पार्टिकल. तो अगर इसका टिप ऑफ द मिनट हैंड का बात की, ये टिप का ही बात कर रहा हूँ मैं, पूरे बॉडी का बात नहीं कर रहा हूँ. तो ये रहेगा पार्टिकल और ये पूरी बॉडी, ये रहेगी बॉडी. सो इफ दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन, देन दिस पार्टिकल विल परफॉर्म व्हाट, सर्कुलर मोशन. अभी मुझे बताओ कि इस टिप ऑफ मिनट सेकेंड हैंड को एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है. इसके लिए टाइम लगता है 60 सेकेंड्स. इसके मतलब हर 60 सेकेंड्स के बाद वो टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. दैट इज, इट इज पीरियोडिक इन टाइम. समझ में आ रहा है. पीरियोडिक इन टाइम मतलब क्या, सेम मोशन को रिपीट करना आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक इन टाइम. ये हो गया पहला पार्ट, ये पहला एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल, ये मेरा अर्थ है और ये मेरा सन है. अर्थ सन के अराउंड घूमता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, क्योंकि ये हो जाता है पार्टिकल. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए ये बन जाता है पार्टिकल. अभी हाउ मच टाइम डज द अर्थ रिक्वायर टू कंप्लीट वन complete circle around the sun? It requires 365 days. समझ में आ रहा है. सो टाइम पीरियड कितना होगा, 365 days. सो सेकेंड पॉइंट लिखो, सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम. सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम. दैट इज it completes one complete cycle. It completes one cycle or circle or traces circle around a fixed point in same time interval.
hence it is periodic in time, hence it is periodic in time. Example में first लिखना है, if we consider seconds hand, if we consider seconds hand, the tip of this second hand, the tip of this second hand will perform circular motion, will perform circular motion with time period t equals to 60 seconds, with time period t equals to 60 seconds. First example. Second example, if we consider earth revolving around sun, if we consider earth revolving around sun, then earth is performing circular motion with time period equal to 365 days, time period equals to 365 days. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हो गया है, हम लोगों ने कैटेगराइज किया है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को, हम लोगों ने एक प्रॉपर एक नोट लिखा है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा है. आपको क्या करना है, ये पूरा जो मैंने डिक्टेट किया वो एज इट इज़ लिखना है. वीडियो को पॉज करो, पीछे रिवाइंड करो, वापस एक बार देखो. अगला जो वीडियो रहने वाला है वहाँ पे हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो हमारा पार्ट हो चुका है पहले भी 11th में. थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है. तो आई होप पूरा क्या करना है तुम्हें बुक में वो समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे लिखना है वगैरह. डिक्टेट किया गया है, वैसे ही डिक्टेट किया वैसे ही लिखो. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन अ वाइल.